गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। नचिकेता का जो है तीसरा जो प्रश्न क्षमा चाहते हैं वर है, वह यह है कि हे मृत्युदेव, मरे हुए जो मनुष्य जब मरता है तो कहाँ जाता है? मरने के बाद यह शरीर जब मर जाता है तो जीव कहाँ जाता है और कहाँ रहता है? रहता भी है कि नहीं रहता है? इसके बारे में हमें बतलाइए। यही तीसरा वर है। तो जो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता है। सो बतलाइए, सच क्या है? सच सच बताइए। तो कहते हैं, मृत्यु देवता कहते हैं कि देवेत्रापि विचिकित्सित पुरा नहीं शुज्ञेय मणुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरो सिरति मा सृजनम। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। इसलिए हे नचिकेत, तुम दूसरा वर मांग लो, मुझे न रोक, तू मेरे लिए यह वर छोड़ दे। तो दूसरा वर मांग ले, चाहे तो धन दौलत मांग लो, चाहे तो यश मांग लो, पुण्य मांग लो, चाहे तो तुमको हम अभी स्वर्ग दे दें, जहाँ हो वहीं स्वर्ग की अप्सरा आ जाए तुम्हारे लिए। जो जो चीज़ तुमको आवश्यक है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो पूरा कर देता हूँ। यह वर हमसे मत मांगो। तो ऐसा जब बोले तो नचिकेता का स्थिर भाव से नचिकेता बोले, देवेत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न शुगेयमाथ वक्ता चास त्वाष्ट गण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। इसी से वह मुझे और भी अधिक अभिष्ट है, तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता, और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। यह बात हमने अभी आप ही से सुनी है। इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया था। आपने ही कहा कि देवता भी संदेह किए थे। और हे मृत्यु, आप भी इस आत्म तत्व को सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। अतः पंडितों से आज्ञातव्य होने कारण इस धर्म का कथन करने वाला आपके समान कोई पंडित ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। आप इसके प्रकांड विद्वान हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और यह वर भी निःश्रेयस की प्राप्ति का कारण है। ऐसे समान और कोई भी वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर अनित्य फलयुक्त है। यह इसका अभिप्राय है। इति अभिप्रायः। तो नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्यु से प्रलोभन देते हुए बोले, मृत्यु देवता बोले, शतायुषः पुत्र पौत्रोन्वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महादायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। कह रहे हैं कि हे नचिकेत, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले,
तथा सूर्य भी जितना वर्ष इच्छा हो जीवित रह, जितना दिन सूर्य जीवित रहता है उतना दिन तुम भी जीवित रह, और यह वर मत मांग। फिर कहते हैं, एततुल्य यदि मन्यसे वरम वृषस्वीतम चिरजीविकां च महाभूमो निचिकेतस्वमेधि कामानं त्वां कामभाजं करोमि। इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थायिनी जीविका मांग ले। हे नचिकेत, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ। जो तुम कामना करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके स्वर्ण कामा छंद पार्थस्व। तो जो तू कामना करेगा वह सत्य संकल्प दे देता हूँ। तुम जो भी कामना करोगे वो तुमको भोग मिल जाएगा। फिर कहते हैं, इमा रमाहा सरथा सतुर्या न दृष्टा लभ्यनिया मनुष्येः अभिमर्त प्रताभिः परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राचिः। हे नचिकेत, मनुष्य लोक में जो लोग भोग दुर्लभ है, मनुष्य लोक में जो भोग है ही नहीं वो दुर्लभ भोग है, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों सहित ये रमणिया है। ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इस कामनियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेत, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। अब नचिकेता स्थिर से कहता है, नचिकेता तो अच्छे साधक हैं, वो कहते हैं, शोभावा मृतस्व यदकेत त्वर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव बाहस्तो नित्यगीते। हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे क्या? इसकी गारंटी है कि ये भोग कल रहेंगे। इस प्रकार हे और संपूर्ण इंद्रियों को तेज को जीर्ण कर देते हैं। जो जितने भोग हैं सभी इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले हैं। कोई ऐसा भोग हो जिससे इंद्रियों का तेज नष्ट न होता हो, संभव नहीं है। सारे भोग इंद्रियों को तेज के नष्ट करने वाले हैं। और यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहें, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। हम ये नाच गान कर सीख देख के क्या करेंगे? आपके वाहन लेके क्या करेंगे? न वितेन तर्पणीयो मनुष्यो लपश्यामहे वित्तमद्राच्वचेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यस्य त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं होता या नहीं किया जा सकता है। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। धन कौन बड़ी बात है? जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। मनुष्य को अधिक धन भी तृप्त नहीं कर सकती है, ये तो प्रत्यक्ष है। धन मिलेगा तो और धन चाहिए, इतना धन मिला तो और धन चाहिए। धन से तृप्तता नहीं होती। लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त करने वाली नहीं देखी जाती। इसलिए हमें तो वर तो वह जो आत्मज्ञान है वही हमारा वरणीय है। हमें आत्मज्ञान का ही वर दीजिए। फिर कहते हैं, अजिर्यतामृतानुमेत्य जिर्यन्मत्यं कघः स्थः प्रजानन अभिध्यायन्वर्णरति प्रमोदा न दीर्घे जीविते को रमेत। कभी जराग्रस्त होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाले कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक
वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले जैसे स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा? कोई ऐसा नहीं है। ये ठहरने वाला नहीं है। अतो विहा नित्य कामे है प्रलोभनम यन्मना प्रार्थितम। अतः मुझे इस मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैं प्रार्थना किया है वही कहिए। यस्मिन्निदं विचिक्सन्ति मृत्यो यत्सां पराये महति ब्रूहि नस्तत योऽयंबरो मूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान्नचिकेता वृणीते। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग हैं या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। नचिकेता कहते हैं कि हमको तो यही वर चाहिए। तो यह प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली यहाँ समाप्त हो रहा है। इति मत परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद पूज्य पाद शिष्य मद आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतो कठोपनिषदार्थे प्रथमाध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। अब इसका क्या उत्तर है अगले वल्ली में हम पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।